हिताची नामक अप्सरा को देखा। उस क्षण उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रेमवश पैदा हुए पुत्र को उन्होंने एक ड्रोन अर्थात मिट्टी के पात्र में सुरक्षित कर लिया, जिससे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मिट्टी के ड्रोन पात्र से पैदा होने के कारण उसका नाम ड्रोन रखा गया। बचपन में ही आश्रम में उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन किया। जब विवाह का समय आया, कृपि उनकी पत्नी बनकर आई। कृपाचार्य की बहन साध्वी कृपि अपने पति के आदर्शों में हमेशा सहायक रही। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म उनके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया। अश्वत्थामा जन्म ही से दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके मस्तिष्क पर एक अमूल्य रत्न था। क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। द्रोण भी धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों और धन की लालसा में उनके पास गए। हे भगवान परशुराम, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं आपसे धन आदि की प्राप्ति की इच्छा से आया हूँ। मैंने अपनी धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी है। मेरी बची हुई धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का प्रयोग सिखा सकता हूँ। गुरुदेव, मैं यही ज्ञान पाकर धन्य हो जाऊंगा। मुझसे बड़ा कौन धनी होगा? मुझे स्वयं परशुराम ने सिखाया है। द्रोण, तुम्हारी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और मैं इसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। आओ, मैं तुम्हें उन दिव्यास्त्रों का रहस्य सिखाता हूँ जिसे मैंने स्वयं वर्षों की तपस्या से पाया। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, ये सभी शस्त्र अब तुम्हारे होंगे। तथास्तु। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। द्रुपद ने अपनी युवावस्था में वादा किया था कि वो राजा बनने के बाद अपनी आधी संपत्ति द्रोण को दे देंगे। लेकिन जब द्रोण अपने कठिन दिनों में सहायता मांगने उनके पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। द्रोण, मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक निर्जन ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब संभव नहीं है। ये अपमान द्रोण के हृदय में गहराई से जुड़ गया। उन्होंने प्रण लिया वे इस अपमान का बदला लेंगे। आक्रोश और दुख से भरे द्रोण कृपाचार्य के पास हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म पितामह ने उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों को युद्ध कौशल एवं शस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी दी। अब वे द्रोणाचार्य नाम से जाने गए। द्रोणाचार्य ने अपना आश्रम वर्तमान में गुरुग्राम नाम से प्रसिद्ध नगर में बनाया। पुराने समय में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये नगर अत्यंत शांत एवं सुरम्य स्थल था। नगर के कोलाहल से ही दूर था। यहीं पर उन्होंने कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित किया। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी बनवा कर रखा और सभी छात्रों से इस पक्षी पर निशाना साधने को कहा। सभी को पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा, मुझे पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा, शाखें। अंत में अर्जुन को निशाना साधने को कहा। अर्जुन से पूछा,
अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मुझे तो मात्र पक्षी की आंख दिख रही है। आचार्य ने कहा, चलाओ बाण। अर्जुन ने उस पक्षी की आंख एक ही बाण से फेंक दी। अब द्रोणाचार्य को पूरा विश्वास हो गया कि अर्जुन ही मेरा श्रेष्ठ शिष्य है और द्रुपद से मेरा बदला ले सकता है। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। कहा, पंचाल देश के राजा द्रुपद को कैद करके मेरे सामने लाओ। द्रुपद परास्त हुए और कैद कर दिए गए। द्रोण ने द्रुपद से कहा, क्या अब मैं तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ? द्रुपद लज्जित हुए और माफी मांगी। उदास हुई द्रोणाचार्य ने उन्हें आधा राज्य वापस देकर आदर के साथ विदा किया। आखिर वो समय भी आया। कौरवों और पांडवों के बीच का विशाल महाभारत युद्ध, जिसमें भारतवर्ष के सभी राजाओं ने भाग लिया। भयानक 18 दिन, जिसमें हर दिन अनगिनत योद्धा मारे गए और धर्माधर्म की सीमाएं बार बार टूटती नजर आई। भीष्म पितामह शरशय्या पर थे। द्रोणाचार्य अब कौरवों के सेनापति थे। उनका पराक्रम और रणनीति अद्वितीय थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उनकी दिव्य विद्या और अजेय रणनीतियों ने पांडवों को बार बार पराजित होने पर विवश कर दिया। भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा भी द्रोण के सामने टिक नहीं पा रहे थे। चक्रव्यूह में फंसकर निहत्थे अभिमन्यु की हत्या की हो चुकी थी। पांडव और श्री कृष्ण को द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा के प्रति आसक्ति भरे पुत्र प्रेम का भली भांति ज्ञान था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे अपने शस्त्र त्याग देंगे। सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। भीम ने उसका वध किया और जोर जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण, जो युद्ध के बीच में थे, ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। वे मानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। योजनानुसार युधिष्ठिर ने कड़ा कंठ करके कहा, गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही वे कहने लगे, मनुष्य नहीं हाथी। पांडवों ने शंख ध्वनि की आवाजें तेज कर दी और युधिष्ठिर के शब्दों की आवाज कम हो गई। युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने की शोकाग्नि के ताप से वे संतप्त हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले की भांति युद्ध करना बंद कर दिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सभी योग युक्त महात्माओं ने द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा। योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षियों के साथ वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। धृष्टद्युम्न ने उनके नश्वर शरीर का वध किया। सभी उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने धर्म और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना दूसरों के धर्म और कार्यों का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। द्रोणाचार्य की कथा हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। द्रोणाचार्य मनुष्य के भीतर के द्वंद्वों
और उनके बीच के चुनावों के सबसे बड़े प्रतीक होकर हमें सिखाते हैं कि बाहरी चमक को भूल कर हमें अपने रास्ते पर बने रहकर अपनी चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए।